देश का एकमात्र शिव का मंदिर जो है महिला के नाम पर अलौकिक शक्तियों के लिए है विख्यात। जाने मंदिर का रहस्य। हर साल बढ़ता है शिवलिंग का आकार। द्वापर युग से है खास कनेक्शन। देवकली मंदिर में पहुंचते ही दूर हो जाती है सारी टेंशन। सावन के महीने में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज है। ऐसे में हम आपको लेकर के चलते हैं औरैया जनपद के उस पावन स्थल पर जहां आस्था और चमत्कार एक साथ देखने को मिलते हैं। जी हाँ, बात हो रही है देवकली मंदिर की, जो अपने आप में अद्भुत है और मान्यताओं के लिए जाना जाता है। उसका क्या इतिहास है, इसके बारे में सब आपको बताएंगे। देवकली मंदिर यमुना नदी पर बसा प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। खास बात यह है कि ये देश का इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जो एक महिला राजा जयचंद की बहन देवकला के नाम पर समर्पित है। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग द्वापर युग का है और हर साल महाशिवरात्रि पर इसका आकार एक जौ के दाने के बराबर बढ़ जाता है। अब सुनिए मंदिर के पुजारी क्या कहते हैं इस शिवधाम के रहस्यों के बारे में। ये देवकली धाम जमुना जी के किनारे औरैया जिला में है। ये महादेव का स्थान है और देवकला के नाम से जाना जाता है। ये राजा जयचंद की बहन थी मुँह बोली। ये राजा विशाख देव को ब्याही थी जगम्मनपुर में। उन्हीं के नाम से ये देवकला के नाम से ये स्थान चलता है, देवकली धाम देवकली मंदिर औरैया। और ये महादेव की कृपा है, जो यहाँ भक्त आते हैं, सेवा देते हैं और जो अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं उनकी पूर्ण होती हैं। यहाँ पर भक्त लोग कहाँ से आते हैं दर्शन करने के लिए? यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश से आते हैं, बाहर से भी आते हैं। सभी भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं, जलाभिषेक करते हैं। ऐसी भी मानता है कि जो शिवलिंग मंदिर में स्थापित है वो हर वर्ष जौ के दाने के बराबर बढ़ता है। ये सावन में नहीं, शिवरात्रि जो आती है उसमें एक जौ के बराबर हर साल भोलेनाथ बढ़ते हैं। इसकी ऐसी मान्यता है भोलेनाथ के दरबार की। और लोग ऐसा भी मानते हैं जो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है वो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। क्या है मामला? उस समय अंग्रेजी शासन था, उस समय व्यवस्थाएं थी। अब तो दूसरे हिसाब से सारी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। पहले जलाभिषेक होता था, उस समय अंग्रेज़ों ने यहाँ बहुत जांच की, उन लोगों ने कभी जानकारी नहीं लगा पाई। जमुना जी पर भी वहाँ गए, वहाँ यहाँ से रंग भी डाला गया घोर के, वहाँ कुछ जानकारी नहीं लग पाई। अब तो सब ओपन है। श्रद्धालुओं में इस मंदिर को लेकर गहरी आस्था है और सावन के महीने में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। अलौकिक शक्तियां और चमत्कारों के कारण सिर्फ औरैया जनपद नहीं बल्कि कानपुर, झांसी, जालौन, आगरा, दिल्ली जैसे कई जिलों से लोग यहां दर्शन को आते हैं। और अब सुनिए उन श्रद्धालुओं की जुबानी जिनकी मनोकामनाएं यहां पूरी हुई हैं। कंचौसी से आए हुए हैं और भोलेनाथ जी के मंदिर पर देवकली पे आए हुए हैं। क्या मानता है, क्या कहावत है यहाँ इस मंदिर की जो आप यहाँ पर खींचे चले आए? अब मंदिर की तो जो आप यहाँ से मांग जाओ भगवान भोले बाबा पूरा करते हैं। जो भी आप मांग जाओ भोले बाबा पूरा करते हैं और यही प्रार्थना है भोले बाबा के सबको आशीर्वाद दें, सबको सुरक्षित। यहाँ पे लोग आते जाते हैं, प्रसिद्ध है, तो इसी चक्कर हम भी चले आए कि अच्छा मंदिर है। यहाँ मनोकामना भी पूरी होती है और ज़्यादा जानकारी है इस बारे में। सावन का महीना शुरू हो चुका और भोले के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस समय हम खड़े हैं औरैया जनपद के सबसे ऐतिहासिक व प्राचीन मंदिर देवकली मंदिर पर, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर की स्थापना कन्नौज के राजा जयचंद ने की थी। कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी बहन देवकला के नाम से की थी। देवकला से धीरे धीरे देवकली के नाम से इस मंदिर को जाने जाने लगा और इस मंदिर पर दूर दूर से भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा भी माना जाता है जो मंदिर में भोलेनाथ का जो शिवलिंग स्थापित है वह हर वर्ष जौ के दाने के बराबर बढ़ता है। वहीं लोगों की माने तो इस मंदिर में जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला जल आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया आखिर वो जाता है तो जाता कहाँ है। ऐसी इस मंदिर की कई विशेषताएँ, कई महत्व हैं जो इस मंदिर को अलग ही बनाती हैं। यहाँ पर भक्त लोग दूर दराज से दर्शन करने के लिए आते हैं, जैसे इटावा, कन्नौज, झांसी, इटावा, फररुखाबाद, दूर दूर से भक्त लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यह से अंजुमन तिवारी, GMD न्यूज़।